आखिर मैं क्यों कहता हूँ, जिसे न दिखाए कोई और उसे दिखाता है पुनः गांव की ओर। आज तक हमने आपको दिखाई गौशाला है, लेकिन आज मैं आपको दिखा रहा हूँ नंदीशाला, जहाँ पे नंदी ही नंदी देखेगा आप, करीबन 700 ये नंदी। अब आप देखिएगा, हमने जब गौ माता की बात करी तो सड़कों से उठवाई गई गाय और जो है कई छोड़ दी, तो कोई जंगल में मर रही है, कोई ढेंगा ठुर रही है। लेकिन जब हमने देखा सड़कों पे तो नंदी ही नंदी आपको दिखेंगे, यानी बैल। लेकिन आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं आज आपको वो जगह दिखा रहा हूँ, वहाँ लेकर आया हूँ जहाँ पर करीबन 700 नंदी ही नंदी है भाई साहब, देखिएगा। तो जय नंदी महाराज। आज आप सोच रहे होंगे कि मैं खड़ा हूँ गौशाला में और आप कह रहे हैं जय नंदी महाराज। दर्शकों, मुझे लगता है जब तक हम सिर्फ जय गौ माता की करते रहेंगे और साथ में जय नंदी महाराज नहीं बोलेंगे तो शंकर भगवान नाराज होंगे और गौवंश नहीं बचने वाला है। महाराज जी, आपको मेरा कोटि कोटि बंदन। अभी आपको गौशाला दिखाएंगे महाराज जी की, जहाँ करीब 5000 गौवंश है, 5000। लेकिन पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, अरे प्रभु, जहाँ सिर्फ और सिर्फ करीबन 600-700 नंदी ही नंदी है। महाराज जी, अभी आप श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला हरिद्वार के नंदीशाला में आए हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसी न किसी रूप में गाय दूध देती है तो लोग रख लेते हैं, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है और एग्रीकल्चर में उपयोग, खेती में उपयोग नहीं रहा नंदियों का, हम ट्रैक्टर पर, बाकी चीज़ों पर, संसाधनों पर हम लोग उपयोग में लेने लगे, तो इनका अब बहुत उपेक्षा होने लगी। तो हम लोगों ने सोचा कि गाय के साथ साथ नंदी कहाँ जाएंगे, तो हमने ये विचार करके नंदियों के लिए अलग नंदीशाला की स्थापना की कि क्योंकि ये जब बड़े हो जाते हैं तो नंदी और गाय एक साथ में उनको असुविधा होती है, गाय घायल हो जाती है। इसलिए हमने इनको एक जगह पर व्यवस्थित करने के लिए, क्यों कि देवों के देव महादेव भगवान शिव के अगर कोई वाहन है तो धर्म के प्रत्येक नंदी हैं। अगर नंदी की सेवा नहीं होगी, नंदी नहीं बचेंगे, नंदी क्या है, बीज हैं, अगर बीज ही नहीं बचेगा तो गौवंश कैसे बचेगा। तो इनको बचाना अति आवश्यक है, इसलिए इस नंदीशाला का निर्माण किया गया है। अरे यहाँ नंदियों को इसलिए क्योंकि नंदी, मैंने आपको बताया जी कि शहरों में और जगह जगह लोग छोड़ देते हैं। बछिया को तो लालच में, बछड़ी को लोग लालच में पाल लेते हैं कि चलो ये तैयार होगी तो हमें दूध देगी। लेकिन नंदी जैसे ही गाय माता दूध देना बंद कर देती हैं जी, तो नंदी को लोग सड़कों पर छोड़ देते हैं। देखिए आप तो, साथ आप देखिएगा आप जी। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या इस समय देश की है जी, नंदियों के साथ। नंदियों को हम लोग छोड़ दे रहे हैं जी, उससे शहरों के भी अव्यवस्था, आपने कई घटनाएं देखी होगी कि सड़कों पर जी नंदियों को परेशानी होती है जी, और ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो इनका क्या दोष है भाई, ये कहाँ जाएंगे? हमारे अंदर के रहने वाले हैं, हमारे घर के दरवाजे पर रहने वाले हैं। मनुष्य के साथ गौ माता का जो संबंध है, नंदियों का जो संबंध रहा है, वो क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है जी, तो भारत कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारे यहाँ नंदी जब बछड़ा पैदा होता था तो किसान बहुत खुश होता था जी। तो अब उनकी उपयोगिता, मतलब जैसे घर में बेटा और बेटी पैदा होती है, वही उसी खुशियाँ मनाते हैं जी। तो इसलिए हम नंदियों का बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला जी अभी गौवंशों के लिए, हमारे यहाँ ट्रैक्टर एक आप देख रहे हैं, बच्चा सफाई कर रहा होगा जी, और आप कभी भी आएंगे जी, तो ये देखिए आप, में थोड़ा सफाई दिखाते रहे आप। ये सफाई, सब ये सफाइयाँ हो रही है जी, और इनके चारा तैयार है जी, ये चारे इनके सब लगे हुए हैं, और सब ये अपने अपने जगह पर। किसी भी नंदी को हमारे गौशाला में, किसी गौवंश को रस्सी नहीं बांधा जाता है गले में, रस्सी नहीं बांधा जाता, नहीं बांधा जाता। आप बताइए, हम लोग कितने वो हैं कि हम जंगलों में रस्सी बांध रहे हैं गले में। उनकी स्वतंत्रता कि वो स्वतंत्र हो करके रहे। और आपने देखा होगा हमारी गौशालाओं पर, अन्य जगहों पर कि
जो गायें जहाँ पर हैं वो वहीं के वहीं आकर के जी। अपनी जगह पर व्यवस्थित खड़े होते हैं जी। तो हमें लगता है कि उनसे एक अनुशासन भी देखने को हमको मिलता है कि हाँ, मनुष्य अगर कोई बड़ा आयोजन होता है तो बैठने के लिए भीड़ भाड़ में हम चाहते हैं कि हम यहाँ बैठें वहाँ बैठें, लेकिन इनसे हमको लगा, अपना अनुभव लगता है कि जब मैं इनको देखता हूँ कि ये प्रतिदिन नहीं, जो जहाँ रहेगा, आज अगर गौवंश यहाँ इस खोल में जो खाने वाला चरण बनी है जी। इसके गौवंश यहीं पर आएंगे और इस साइड वाला उस साइड नहीं जाएगा, अच्छा। उस साइड वाला इस साइड नहीं आएगा अपने आप में। हाँ जी, और ना इस खोर वाला उस खोर में जाएगा, उस खोर वाला इस खोर में नहीं आएगा। तो मैंने देखा कि जिसको हम पशु कहते हैं अनभिज्ञ, तो तुलसीदास जी की हित अनहित पशु पक्षी जाना, तुलसीदास जी महाराज की ये युक्ति रामचरितमानस की हमें हुआ कि ये हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित कौन करने वाला है, अहित कौन करने वाला है, वो हमारे नंदी गौवंश भी जान जाते हैं, पशु पक्षी भी जान जाते हैं। तो वो अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित खड़े होते हैं, कोई इधर उधर नहीं जाएगा। आप ये देखिए, ये जो बना हुआ है जी, इसमें आइए कैमरामैन थोड़ा ये दिखाते हैं आप। इसमें हमारे रात्रि में गो सेवक रहते हैं। अच्छा। उनकी सुरक्षा के दृष्टि से कि कहीं कोई उनको असुविधा न हो जाए, रात्रि में कोई जंगली जानवर या कोई उन पर आक्रमण न कर दे। बिल्कुल। तो इसलिए आप देखिए, क्योंकि ये इतने बड़े परिसर को सफाई हाथों से होना बिल्कुल मुश्किल है जी, तो हम सफाई की भी जैसे महाराज आप बता रहे हैं, और बहुत बड़ी बात है कि देखिए ट्रैक्टर भी चाहिए, लेकिन ट्रैक्टर किस काम में लिया जा रहा है? सफाई के लिए लिया जा रहा है, ट्रैक्टर का उपयोग किया जा रहा है और तब जाके गौवंश को बचाया जा रहा है। ये घास, सूखी हुई घास देखिएगा भाई साहब, पूरा हुआ मिला हुआ दिखेगा, मिला हुआ है, मिला हुआ पूरा हुआ, अब ऐसे देखिए। नहीं कि थोड़ा सा सूखी घास खा के भी सफेद दूध और पौष्टिक दूध हमें देती है, पर हम फिर भी छोड़ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक विषय है। और सारा ये मशीन के द्वारा मिलाया हुआ है, वो मशीन भी मैं आपको दिखाऊंगा। अरे भाई, हमारी कौन बात करेगा? या अब देखिए, नंदी महाराज भी साक्षात देख रहे हैं हमारी ओर की, आज कोई हमारी बात करने पहुंचा है। हमने जब बात की गौवंश की, गौ माता की, तो सड़कों से गाय उठवा दी गई और जंगलों में छोड़ दिया गया, कहीं मरी भूखी, कहीं गिरी ढंगार। लेकिन वास्तव में अगर आज मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं माता रानी का आशीर्वाद है, शंकर भगवान की ये कृपा है कि आज तक शायद आपने सुना होगा, पता नहीं कितने और लोगों ने देखा होगा कि एक ये नंदीशाला भी है। ये देखिएगा आप, और आगे अभी हम बढ़ते हैं, वो भी दिखाते हैं आपको। लेकिन वास्तव में भाई देखिए, मेल फीमेल यानी बीज भी चाहिए और खेती भी चाहिए। आप समझ गए हमारा इशारा क्या है? तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें आज, तो ये बड़ा सोचनीय विषय है और धन्यवाद करता हूं मैं इस सोच को, ऐसे महान भावों को कि जिनके द्वारा ये पवित्र कार्य किया जा रहा है। और धन्यवाद करता हूं आप सभी दर्शकों का, भाइयों का, बहनों का, जो हमारे पुनः गांव की ओर जो ये चैनल आज लाखों लोगों की पसंद बन रहा है, लाखों फॉलो कर रहे हैं, मिलियंस लोग देखते हैं। ये सब श्रेय जाता है आप जैसे दर्शकों के लिए। देखिए, कोई भी गायक कौन सा गाना गाता है जो लोग सुनना पसंद करते हैं। यदि आप इस प्रकार की खबरें देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर भी और यूट्यूब और फेसबुक पर भी आप फॉलो कीजिएगा, इंस्टा पे आप देख सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इसको मजा के तौर पे आप ना ले, ये रील नहीं, ये रियल है। आइए और आगे थोड़ा बढ़ते। ये देखिएगा आप ट्रैक्टर को। आज मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगा। आज सरकार ने उत्तराखंड में खेती किसानी करने के लिए ट्रैक्टर दिए हैं, लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि हमने भी इस बात को नहीं समझ सके और हमने क्या करा, ट्रैक्टर को भी जंग लग गया और गौवंश भी हमने सड़कों पर छोड़ दिया, चाहे बैल हो चाहे गाय हो। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार एक जवाबदेही अगर तय करती है कि जिसको ट्रैक्टर दिया गया, यदि उसमें जंग लग गया, उसका चालान हो, उसे कहा जाए कि हमने आपको 1 लाख का ट्रैक्टर दिया है, 20,000 में यदि आपने इसका दुरुपयोग किया तो आपसे जो है इससे 5 गुना 10 गुना पैसा लिया जाएगा। मैं कहता हूँ
कि गाय के नाम पे तो मिल रहे हैं, लेकिन जिसके आंगन में बैलों की जोड़ी हो, यदि सरकार उसे प्रोत्साहन राशि दे, मैं कहता हूं जिस प्रकार से सरकार ने 1 लाख का ट्रैक्टर किसान को दिया 20,000 में, यदि 1 लाख सीधा सीधा गांव में किसी किसान को दिया जाता है, जो गांव में पूरे परिवार जो गांव में पूरे गांव के हल लगाता है, तो शायद आज हमारे यहाँ से पलायन नहीं होता और हमें शुद्ध भोजन मिल पाता। भट्ट जी आपको भी प्रणाम और धन्यवाद आपका, महाराज जी आपको भी धन्यवाद कि आप मुझे आज यहाँ तक लाए, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गौशालाएं तो बहुत देखी होंगी लेकिन नंदीशाला आपने नहीं देखी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है महाराज। देखिए कितना बड़ा आपका बड़प्पन है कि महाराज जी के पास चले जाओ, बहुत चालाक आदमी है आप। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोग आए समय निकाल करके, और श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के 4th यूनिट पर आप लोगों ने 4थी यूनिट, हाँ 4थी यूनिट पर आप लोगों ने आकर के यहाँ पर आपने बायो CNG गैस प्लांट देखा, और गौ माता का अगर कृषि फार्म लेकर के 5वीं आपने यूनिट का दर्शन कर लिया। महाराज जी यदि कोई यहाँ पे हरिद्वार से या इसके से आना चाहे तो उसको क्या कहा जाए कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है? आप कहिए कि 4 धाम उत्तराखंड में हैं, 5वां धाम श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला गोलोक धाम है, वहाँ अवश्य जाएं। जाने के बाद आपको स्वतः अनुभूति होगी कि हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। ये एक मेरा छोटा सा प्रयास है, लेकिन हमारे इस पुण्य कार्य में, गौ माता की सेवा में, संरक्षण में, संवर्धन में अगर रक्षार्थ कोई आगे आता है तो मैं सोचूंगा कि वो बहुत बड़ी बात है। अगर जीवन में एक गौ माता को भी बचाने का संकल्प कोई अगर ले ले, क्योंकि मनुष्य का जीवन बार बार 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ मनुष्य योनि है, तो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि सबसे मनुष्य के सबसे नज़दीक अगर कोई योनि है, गौ माता की जब मृत्यु होती है तो फिर पुनर्जन्म मनुष्य का होता है, इतने नज़दीक होती हैं, तो इसलिए उनका बचाने का हमें अथक प्रयास करना चाहिए। क्या मृत्यु तो निश्चित है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य है, लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है। मैं गौ माता से और भगवान गंगा माता से यही प्रार्थना करता हूँ कि जो गौवंश श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला के प्रांगण में आ जाए, वो कम से कम चारा और दवा के अभाव में उसकी मृत्यु न हो। उसकी मृत्यु हो तो स्वाभाविक मृत्यु हो, क्योंकि हम अपने घर में जब किसी भी सदस्य को छोड़ते नहीं हैं, उसको किसी भी अवस्था में मरने के लिए हम अथक प्रयास करते हैं, उसके लिए अपनी ज्वेलरी तक बेच देते हैं, घर बेच देते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा अगर भाव हो कि गौ माता कहीं भी हो, केवल इसी गौशाला की बात ना हो, आपके आसपास हो, आपके किनारे हो, हम बहुत एक दुखी हृदय से भी कहूँगा कि जब मैं देखता हूँ तो हमें बहुत पीड़ा होती है कि लोग गर्म जल गौ माता के ऊपर, दरवाजे पर गई हुई गौ माता के ऊपर लोग गरम गरम जल फेंक देते हैं, भगाते हैं। बहुत ऐसे घायल अवस्था में गौवंश होते हैं जिनकी चमड़ियाँ जल जाती है, हम नुकीले वस्तुओं से प्रहार कर देते हैं। तो कम से कम आप ये अपना सौभाग्य समझिए कि अगर गौ माता आपके दरवाजे पर एक रोटी के आस के लिए आती है तो आपको गौग्रास देना चाहिए, क्योंकि पहली रोटी पर गाय का अधिकार है। हम जब गौ माता के पहली रोटी को भक्षण कर रहे हैं तो महापाप का भक्षण कर रहे हैं। इसलिए हमारे यहाँ अपने घर पर व्यवस्था न हो तो पहली रोटी गाय के निमित्त हमें निकालना चाहिए। जो लोग भी गौ सेवा कर रहे हैं, वहाँ आपके नज़दीक गौशालाएँ हों, आपके गली में गाय हों, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। घायल अवस्था में गाय हो, उनको मरहम पट्टी का भी प्रयास करना चाहिए। अगर केवल गौशालाओं के ऊपर आश्रित न रहे कि हम अपनी केवल गौशालाओं में छोड़ करके हम अपने को ये न मान लें कि हम कर दिए, जाएं, मिलें, नहीं व्यवस्था है गौशाला में छोड़ आइए हमारे पास रखिए, लेकिन छोड़ करके आप भूल मत जाइए। उस गौ माता को आप आइए, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में दर्शन करिए। जो भी आपकी इच्छा हो उनके निमित्त कुछ अवश्य गौशालाओं को समर्पित करें। महाराज जी, सरकार के द्वारा कुछ मदद मिल पाती है आपको, या सरकार को संदेश देना चाहते हैं? कोई आपके पास आइडिया? वैसे कोई विस्तार में आपसे मैं मिलूंगा। नहीं, हाँ, सरकार सहयोग कर रही है, पूरे उत्तराखंड में सहयोग कर रही है। पहले सरकारें गायों को 3 रुपया देती थी, 3.5 रुपया, फिर 7 रुपया। तो जब हरीश रावत जी थे मुख्यमंत्री, आए गौशाला पर, तो हमने कहा कि भाई
3 रुपये के 10 रुपये के चाय भी नहीं आती है, तो उन्होंने फिर 15 रुपये किया। और ये नंदीशाला की जो ज़मीन है वो मैं अभी भी उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके कार्यकाल में उन्होंने सहस्त्र ये हमको ज़मीन उनके कार्यकाल में और विधायक अतिश्वरानंद जी के अथक प्रयासों से उन लोगों के द्वारा ये भूमि हमें मिली थी। बाकी आपने जो भी गौशालाओं की यूनिट देखी वो स्वयं श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला किसानों से खरीदी हुई ज़मीनें हैं। तो मैं उनके भी स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और जब धामी जी आए तो उन्होंने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से ली और उन्होंने 50 रुपये किया। और सौरभ बहुगुणा जी को जब पशुपालन मंत्री बने तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और अंथवाल जी गौ सेवा के हमारे अध्यक्ष हैं उन लोगों को भी, पूरी टीम को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि उत्तराखंड को 80 रुपया उन्होंने देने का प्रयास किया, एक नंदी का। लेकिन ये भी मैं कहूँगा कि कुछ जैसे 1000 नंदी हो तो लोग 700 का पैसा देते हैं, तो ऐसा नहीं, जितनी संख्या हो उतना पैसा अवश्य गौशालाओं को देना चाहिए। तो सरकार की तरफ से कोई शिकायत नहीं है। मैं चाहूँगा कि और गौवंश जो हमारे नगर पालिकाओं में घूम रही हैं, निगमों में घूम रही हैं, वो लोग आपस में बैठ करके विचार विमर्श करें और हमें कोई अगर जगह उपलब्ध कराते हैं तो हमारी संस्था श्री कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला हम अथक प्रयास करेंगे। अभी समस्या ऋषिकेश, हमारी भारत की योग नगरी ऋषिकेश है, स्वर्ग आश्रम है, अपने मुनि की रेती है, तपोवन है, तो 4 ऐसी हमारी जगह एक साथ लगती है, अलग अलग व्यवस्थाएं बटी है, एक निगम हो गया। आपकी टोटल जो ये गौशाला है इसकी करीबन 5000 गाय आप उधर है जी जी जी, और ये 700-800 नदियाँ, 6000 तो ये हो गया जी जी। और इसके अलावा पूरे देश भर में आपकी कितनी गौशाला चल रही है, टोटल कितनी गायों का? करीब हमारी 8-10 यूनिटें अन्य जगहों पर और जगह पर है। लगभग 25 से 30 हजार गौवंश की सेवा हो रही है टोटल। पथमेड़ा शायद आपकी है? नहीं, पथमेड़ा हमारी नहीं है, हमारे संत की है, केवल अपनी कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला जो सेवा कर। अच्छा महाराज जी, यहाँ पे टोटल कितने जो वर्कर्स हैं यहाँ पे जो लोग काम करते हैं? क्योंकि एक देखिए संस्कार भी रोजगार भी आप देख करते, कितने लोग रोजगार देख कर? हमारे यहाँ 120 लोग तो परमानेंट हैं और अन्य लगभग समथिंग 150 पौने 200 के लगभग सारे लोग काम करने वाले हैं, कृषि फार्म से लेकर के गौशाला तक। चलिए, आप मुझे धन्यवाद नहीं आशीर्वाद दीजिएगा। और थोड़ा सा मैं आपके पास आना चाहूँगा। आप भी निरंतर लगे पड़े, आपकी भी कहते हैं ना सीढ़ी वाला काम कर रहे हैं आप भी। आपकी तो कड़ी बड़ी ज़बरदस्त है। आप कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं आप? देखिए, वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ जिस धरती पे जिस स्थान पे संतों का आशीर्वाद हो वो धरती तीर्थ बन जाती है। और आज के कलिकाल में मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी को, हम आजकल देखो एक फैशन सा चल गया है ना, एनिवर्सरी मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, किट्टी पार्टी कर रहे हैं। अरे आप कुछ ना करो, अगर आपको अपना जीवन सुधारना है, अपने परिवार को खुशहाल देखना है, तो ऐसी कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला में आओ, वहाँ अपना जन्मदिन मनाओ, एक गाय का संकल्प लो। आज मेरा जन्मदिन है, मैं आऊँ एक गाय का संकल्प लूँ कि मैं आज इस गाय का संकल्प लेता हूँ और मैं मेरी तरफ से ये सेवा होगी। मैं एनिवर्सरी मनाता हूँ, मैं एक गाय का संकल्प लूँ, नंदी की संकल्प लूँ। तो ऐसे हमारे बच्चों में क्या होगी, अच्छी भावनाएं आएंगी कि मेरे माता पिता ने देखो। और पर हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। और ये तभी होगा जब हम कृष्णायन देशी गौरक्षाशाला में आएंगे और अपने बुजुर्गों का, संतों का आशीर्वाद लेंगे। आज एक संत का लगा हुआ पौधा, हम अपने को भाग्यशाली मानते हैं। हमारे प्रेरणा स्वरूप मार्गदर्शक हमारे महामंडलेश्वर ईश्वरदास जी महाराज, ऐसा नहीं हो कृष्णायन से जुड़े हुए हमारी विरक्त वैष्णव मंडल, अखिल भारतीय संत समिति, पूरा संत समाज उनके साथ, उनके एक कहने में खड़ा हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो धर्म के काम के लिए आगे खड़े हैं। हमने देखो कृष्ण को नहीं देखा पर हमारी आस्था है, हमने भगवान राम को नहीं देखा, हमारी आस्था है। लेकिन आपको नंदगांव, गोकुल, बरसाना आपको हम कृष्णायन में दिखाएंगे। कुछ कहेंगे आप सेवा करते हैं, आप कुछ बोलेंगे? सेवा करते हैं, हाँ यही है। अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? बलौन यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस। बहुत बढ़िया। जय गौ माता, जय नंदी महाराज, जय। तुम करते हो सेवा? हाँ जी, मारते तो नहीं है? नहीं जी, मारते नहीं है? नहीं, हमें नहीं मारते। चलिए, एक भाई साहब वहाँ से देख रहे हैं, तो ये देखिएगा भाई साहब आप। तो चलिए, इस संदेश को आप कितना पसंद करते हैं?
और ये भी आप लिखेंगे क्या आपने आज तक कोई ऐसी नंदीशाला देखी है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंदी ही नंदी है। जो लोग गांव में हल चला रहे हैं बैलों से, यदि सरकार इस प्रकार की कोई योजना लाती है कि गांव में जो लोग हल चलाते हैं उनको सरकार की ओर से इतना पैसा दिया जाएगा पर मंथ, तो शायद गांव में जो है हर गांव में 10-20 जोड़ी बैलों की हो सकती है। ये देखिएगा आप, सभी अब ये पहुंच चुकी हैं अपने अपने स्थान पर, और किसी के गले में आपको रस्सी या नाक में नथ आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि इन्हें पता है यदि हम लड़ेंगे तो फिर हमें कुछ मिलेगा नहीं है। जो घास खिलाने आ रहा है वो ही डर के भाग जाएगा। तो देखिएगा आप, कैसा लगा आपको बताइएगा आप। धन्यवाद। जय हो शंकर भगवान की, बोलो नंदी महाराज की जय। तो आज तक आपने बोला जय गौ माता की, आज से आप शुरू करेंगे जय गौ माता की, और साथ ही आप बोलेंगे जय हो नंदी महाराज की।